तो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विथ निक। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 12th हिस्ट्री की बुक का 4th चैप्टर, जिसका नाम है विचारक विश्वास और इमारतें। दोस्तों, आज इस चैप्टर का हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 1। इसके अलावा मैं इस चैप्टर का पार्ट 2 और पार्ट 3 भी लेकर आऊंगा, जिसमें हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। और इसके अलावा दोस्तों, आपसे यही कहना चाहूँगा कि वीडियो में आपको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट दिखेंगे, उन्हें आप नोट कर लीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों? तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का दोस्तों हमारा पहला टॉपिक है ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी, एक महत्वपूर्ण काल। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर एक टाइम पीरियड के बारे में हम बेसिकली जानेंगे, जो कि था ईसवी पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का। यानी कि इस काल में ऐसा क्या हुआ था। दोस्तों, ये वाला जो काल था हमारे लिए, ये काफ़ी ज़्यादा इतिहास में महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए माना गया है क्योंकि दोस्तों इस काल में बहुत सारे महान चिंतकों, विद्वानों का जन्म हुआ था और उनका उदय हुआ। और उन विद्वानों में दोस्तों शामिल हैं आपके महात्मा बुद्ध, महावीर, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो और खुगनसी। तो इतने महान व्यक्तियों का, इतने महान चिंतकों का इस काल में दोस्तों उदय हुआ था। इसीलिए ईसवी पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी को एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इन सब विद्वानों ने क्या करा था दोस्तों, ये सब विद्वान जीवन के रहस्यों को समझने की कोशिश करते थे। इन्होंने ये कोशिश की कि जीवन है क्या? इनने ये जानने की कोशिश की थी कि जीवन का अर्थ क्या है? किस चीज़ में जीवन का अर्थ छिपा है? इन चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को जानने की ये कोशिश करते थे। ठीक है? अब यहाँ पर से दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जैन धर्म। अब जानते हैं दोस्तों जैन धर्म के बारे में, आखिर जैन धर्म था क्या? तो दोस्तों, अगर बात की जाए जैन धर्म की, तो जैन धर्म के संस्थापक थे दोस्तों ऋषभदेव। ठीक है? कई बार जब दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो बहुत से लोग दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर गलत लिख के आते हैं और वो लिख देते हैं महावीर स्वामी। जबकि दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी नहीं, ऋषभदेव थे। ठीक है? तो इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों। जैन शब्द जो है दोस्तों जिन शब्द से निकला था, जिसका अर्थ था विजेता। ठीक है? और जैन धर्म का जो संकलन है दोस्तों, अंतिम रूप से 500 ईस्वी पूर्व के आसपास गुजरात के वल्लभी में हुआ था। जैन धर्म भारत के प्राचीन धर्मों में से एक है। यानी कि दोस्तों जो जैन धर्म है, ये काफी प्राचीन धर्मों में से एक है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है दोस्तों, ये काफी ज्यादा प्राचीन माने गए हैं हमारे भारतीय समाज में, और उनमें में से जो जैन धर्म है, ये काफी ज्यादा प्राचीन था। ठीक है? जैन धर्म की शिक्षाएं दोस्तों छठी सदी ईस्वी छठवीं सदी ईस्वी पूर्व से पहले ही भारत में प्रचलन में थी। जैन परंपरा के अनुसार महावीर इससे पहले 23 शिक्षक हो चुके थे। यानी कि दोस्तों जो महावीर थे, जिन्हें बहुत से लोग ये समझते हैं कि वो जैन धर्म के संस्थापक थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि महावीर जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ठीक है? और इससे पहले 23 तीर्थकर हो चुके थे, जो कि जैन धर्म में आए हुए थे महावीर स्वामी से पहले। ठीक है? तो अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। दोस्तों इन्हें तीर्थकर कहा गया था, जो भी मतलब ये 24 तीर्थकर थे दोस्तों जैन धर्म में। और जो आपके महावीर स्वामी हैं, वो 24वें ही तीर्थकर थे। ठीक है? यानी कि वे महापुरुष जो कि पुरुष और महिलाओं के जीवन की नदी के पार पहुंचते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इस लाइन से कहने का इनका ये तात्पर्य है कि तीर्थकर उन लोगों को कहा जाता था जो कि ऐसे थे, वो जैन धर्म के तीर्थकर वो एक महापुरुष थे। और इन्होंने क्या करा था, पुरुष और महिलाओं के जीवन की नदी के पार पहुंचते थे। का कहने का मतलब है दोस्तों कि महिला और पुरुष महिलाओं के जीवन की जो है, जो अर्थ है, जो सच्चाई है जीवन की, उनको उसको जानने में उसके ये पार पहुंचते थे। ठीक है? महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी थे। यानी कि दोस्तों बेसिकली जब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो या तो पूछा जाता है एग्जाम में कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे, या फिर 24वें तीर्थकर के बारे में तो पूछा जाता ही है। और इसके अलावा दोस्तों 23वें तीर्थकर के बारे में भी पूछा जाता है जैन धर्म के। तो दोस्तों जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे, उनका नाम था पार्श्वनाथ। ठीक है? इसे भी नोट कर लीजिए दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तीर्थकर, जिनके बारे में हमने ऊपर जाना है। दोस्तों तीर्थकर का शाब्दिक अर्थ होता है संसार से पार होने के लिए घाट या तीर्थ निर्माण करने वाला।
आपने दोस्तों तीर्थ का तो मतलब आप जानते होंगे, यानी कि सांसारिक मोह माया से, यानी कि त्याग एक टाइप से। तीर्थ यात्रा के बारे में आपने सुना ही होगा, जो धार्मिक यात्रा होती है। उसी तरीके से दोस्तों ये तीर्थकर जो थे उस टाइम में, इन्होंने जीवन के अर्थ को जानने के लिए कि जीवन का अर्थ क्या होता है, असली जीवन का अर्थ किन चीज़ों में छुपा है, उसे जानने के लिए दोस्तों ये तीर्थकरों ने यात्रा की थी उस टाइम पे, ठीक है? और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की कि आखिर जीवन का अर्थ क्या है, ये जीवन की सच्चाइयों को जानना चाहते थे। प्रथम तीर्थंकर की बात करें दोस्तों, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना गया है। ये जो है दोस्तों ऋषभदेव, ये अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। इनका प्रतीक चिन्ह था वर्षभ। हिंदू पुराणों में नारायण का अवतार इसे माना गया है। तो दोस्तों अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, जितने भी ये जैन धर्म में तीर्थकर हुए हैं, इनका कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह रहा है। वैसे ही दोस्तों अगर बात की जाए ऋषभदेव की, तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह वर्षभ था। और वर्षभ को जो है दोस्तों प्राचीन हिंदू पुराणों में नारायण का मतलब अवतार माना गया है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगर बात करें इसके अलावा द्वितीय तीर्थंकर की, जो दूसरे तीर्थंकर थे, उनका नाम है दोस्तों अजीतनाथ, जो कि जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे। 19वें तीर्थंकर की बात करें तो दोस्तों मल्लीनाथ, जो कि वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे, वो थे 19वें तीर्थंकर जैन धर्म के। ठीक है। तो इस तरीके से तीर्थंकर मौजूद थे दोस्तों जैन धर्म में। अब बात करें दोस्तों 23वें तीर्थंकर की, क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन ही बनता है, इसलिए इनके बारे में बताना जरूरी भी है। तो दोस्तों 23वें तीर्थंकर का नाम था पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। इन्हें जो है दोस्तों प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर माना जाता है। इनका जन्म महावीर के करीब 250 वर्ष पूर्व काशी राज्य में हुआ था। यानी कि दोस्तों इनका जो जन्म है पार्श्वनाथ का, वो काशी राज्य में हुआ था, काशी में, महावीर के जन्म से कम 250 साल बाद। ठीक है। इनके पिता का नाम अश्वसेन था। इनकी माता का नाम वामा था। और इन्होंने दोस्तों 30 वर्ष में गृह त्याग कर दिया था, घर को त्याग दिया था। ठीक है। और इन्हें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति प्राप्ति जो है दोस्तों 84 दिन में हुई। 84 दिन लगे, यानी कि इनको ज्ञान प्राप्ति के लिए, पार्श्वनाथ को। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों वो है सर्प। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको दोस्तों इससे पहले वाले टॉपिक में बताया ही था कि जैन धर्म के हर तीर्थंकर का कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह है। जैसे कि ऋषभ देव का कुछ और था, वो वृषभ था ऋषभ देव का। और इनका ऐसे ही दोस्तों सर्प जो है पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था। ठीक है। उपाधि, इन्होंने उपाधि ली थी निर्गत की। और निर्गत का दोस्तों अर्थ होता है बंधन रहित। ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक दोस्तों 23वें तीर्थंकर। अब बढ़ते हैं आगे। अगर बात की जाए दोस्तों इस टॉपिक की, तो ये है दोस्तों टॉपिक महावीर स्वामी के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं और इनके बारे में ही यही जैन धर्म में दोस्तों सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है दोस्तों। 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इन्हें जैन धर्म का संस्थापक भी माना गया है। वास्तविक संस्थापक इन्हें ही माना गया है। चाहे ऋषभदेव संस्थापक थे जैन धर्म के, लेकिन वास्तविक संस्थापक फिर भी विद्वान ऐसा मानते हैं कि महावीर स्वामी ही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। इनका जो जन्म है जैन धर्म मतलब महावीर स्वामी का, वो हुआ था 599 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वज्जी संघ, वैशाली गणराज्य में। ठीक है। इनके पिता का जो नाम था वो था सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। ठीक है। और ये ग्यारतु कुल से संबंधित थे। इनका स्वयं का बचपन का नाम था दोस्तों वर्धमान। इन्हें वर्धमान महावीर कहा जाता था। तो इनके जो बचपन का नाम है या जो खुद का नाम था पहले, वो अगर पूछा जाता है तो एग्जाम एग्जाम में, और तो इनका पहले का नाम क्या था, वर्धमान था। ठीक है। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। इन्हें जो है ज्ञान प्राप्ति जो है दोस्तों बैसाख शुक्ल दशमी को ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे महावीर को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जिन, जिन का क्या अर्थ होता है दोस्तों, इंद्रियों का विजेता। यानी कि जिन शब्द का क्या अर्थ होता है, इंद्रियों का विजेता। प्रथम उपदेश जो है दोस्तों महावीर स्वामी ने विपुलाचल पहाड़ी में दिया था, राजगृह के मेदपुर में। और प्रथम शिष्य जो थे दोस्तों महावीर स्वामी के, उनका नाम था जामाली। ठीक है। जामाली जो है दोस्तों महावीर का दामाद थे। यानी कि दोस्तों जो इनकी पुत्री थी प्रियदर्शना, उससे जो है दोस्तों इन्होंने विवाह किया था जामाली ने। तो जो जामाली थे दोस्तों वो महावीर के प्रथम शिष्य थे। ठीक है दोस्तों। अब प्रथम शिष्या की बात की जाए,
तो दोस्तों चंदना चंपन नरेश अंगन नरेश की पुत्री जो है चंदना, वो जो है दोस्तों महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या थी। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ने से पहले दोस्तों कुछ पॉइंट तो और हैं। देश की जो दोस्तों इनकी भाषा थी वो थी प्राकृत, और इनको जो है जो आश्रय प्राप्त हुआ जिन शासकों से अनुयायी थे जिस टाइम पे, वो थे दोस्तों आपके बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त, अमोघ वंश। ठीक है दोस्तों। दक्षिणी अनुयायी वंश की बात की जाए तो दोस्तों गंग वंश, राष्ट्रकूट वंश, कदव वंश, चालुक्य वंश। तो इनने इनका सपोर्ट किया था जैन धर्म वालों का। महावीर के अन्य नाम थे वीर, अतिवीर और सन्मति। ठीक है दोस्तों। महावीर का जो दोस्तों प्रतीक चिन्ह है वो है सिंह। ठीक है। और 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हो गई दोस्तों। उनको महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई और पावा विहार में जो है दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारा जैन धर्म की शाखाएं। और दोस्तों क्या हुआ, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जब उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई तो उसके बाद जैन धर्म प्रमुखता दो शाखाओं में, मतलब दो संप्रदायों में बढ़ गया था। दो शाखाएं हो गई थी उसकी, और ये दो शाखाएं थी, एक तो थी दोस्तों श्वेतांबर और दूसरा था दोस्तों आपका दिगंबर। श्वेतांबर का दोस्तों अर्थ, ये श्वेतांबर वो लोग थे जो कि शाखा के लोग थे और श्वेत वस्त्र धारण किया करते थे, और श्वेत वस्त्र धारण किए रहने की वजह से इन्हें लोग श्वेतांबर कहते थे। ठीक है। और दिगंबर दोस्तों वो लोग होते थे जो वस्त्र नहीं पहनते थे, नग्न रहते थे, इसलिए इन लोगों को दिगंबर कहा जाता था। ठीक है दोस्तों। तो यही था हमारा टॉपिक। अब आते हैं, बढ़ते हैं चैप्टर में आगे की ओर। तो ये टॉपिक है दोस्तों हमारा जैन साधु और साध्वी के बीच के 5 महाव्रत। तो दोस्तों जैन धर्म के 5 महाव्रतों के बारे में ये क्वेश्चन आता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जैन साधु और साध्वी के 5 महाव्रत या फिर जैन धर्म के 5 महाव्रतों का उल्लेख कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आता है। तो ये 5 महाव्रत जो है दोस्तों इन्हें नोट कर लीजिएगा। इन 5 महाव्रतों में से दोस्तों जो सबसे पहला है वो है आपका सत्य, जिसका मतलब है झूठ ना बोलना। ठीक है, यहाँ एक मिस्टेक हुई है। और दूसरा है दोस्तों आपका अहिंसा। अहिंसा का अर्थ होता है दोस्तों हत्या न करना। तीसरा है दोस्तों आपका अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना। चौथा है आपका अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है दोस्तों धन संचय न करना। पांचवा है आपका ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है दोस्तों ब्रह्मचर्य का पालन करना, यानी कि शादीशुदा जीवन से हटकर त्याग के जीवन को अपनाना। ठीक है दोस्तों। तो ये 5 महाव्रत थे जैन धर्म के, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इन्हें नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल जो स्थित हैं ऊंचाइयों में। ठीक है। तो यहाँ पर को मेनली पर्वतों के बारे में बात की जा रही है जहाँ प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल स्थित हैं। तो इन पर्वतों में शामिल है दोस्तों सम्मेद शिखर जो कि झारखंड में मौजूद है। इसके अलावा शत्रुंजय जो कि गुजरात में स्थित है, और इसके अलावा गिरनार जो गुजरात में है। ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। दोस्तों ये टॉपिक हमारा प्रमुख जैन गुफाएं। उदयगिरी एवं खंडगिरी उड़ीसा में जो मौजूद है दोस्तों, ये उस टाइम की मतलब ये मंदिर थे उदयगिरी एवं खंडगिरी में। इनके प्रमुख जो है दोस्तों जैन गुफाएं पाई गई हैं उदयगिरी और खंडगिरी में। इसके अलावा एलोरा महाराष्ट्र तो काफी ज्यादा पॉपुलर गुफा है एलोरा की तो। ठीक है। तो उस टाइम के मंदिर के एक दृश्य है दोस्तों, यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा चित्र में। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रमुख जैन मंदिरों की। तो जैन मंदिर दोस्तों एक तो है श्रवल बेलगोला जो कि कर्नाटक में मौजूद है। दूसरा है पालीताड़ा जो कि गुजरात में स्थित है। तीसरा है आपका रणकपुर जो कि राजस्थान में स्थित है। चौथा है आपका देलवाड़ा जो कि राजस्थान में है। और पांचवा है आपका पावा जो कि बिहार में मौजूद है। और महावीर का जैन मंदिर दोस्तों जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारा जैन दर्शन की अवधारणा, यानी कि क्या इसकी अवधारणा थी जैन धर्म की, उनको हम जानते हैं अब। ठीक है। तो जैन धर्म का दोस्तों मानना था संपूर्ण विश्व प्राणवान है, यानी कि विश्व की प्रत्येक चीज में जो भी मतलब पृथ्वी में मौजूद है सबके अंदर प्राण है, सब जिंदा है, सब जीवित है। विश्व में जो भी संपूर्ण चीजें हैं वो सब प्राणवान है, ऐसा कहता था जैन दर्शन, जैन धर्म। ठीक है। ये के लोग कहते थे कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है, और खास तौर पे इनका मानना था कि जीवों के प्रति
अहिंसा, खासकर इंसानों, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़ों को न मारना। ठीक है। और जैन जो है दोस्तों अहिंसा के सिद्धांत के लिए जाना जाता था। भारतीय चिंतन परंपरा को दोस्तों इसने बदल कर रख दिया था पूरा, क्योंकि इतना अहिंसावादी धर्म था दोस्तों। इन्होंने खेती करना बंद कर दिया था, क्योंकि इनका मानना था कि जब हम खेत में हल चलाते हैं तो उससे जो खेत में कीड़े होते हैं मिट्टी के अंदर, वो जो है उनकी जान चले जाती है, वो मर जाते हैं। तो ये इतना हिंसावादी थे दोस्तों, इन्होंने खेती करना छोड़ दिया। क्योंकि इन्हें लगता था कि जो छोटे जीव हैं, जो छोटे कीड़े मकोड़े हैं, वो जो है दोस्तों खेत में हल की वजह से मर जाते हैं। ठीक है। तो इतने हिंसावादी थे दोस्तों ये। और जैन मान्यता के अनुसार दोस्तों जन्म व पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। और इनका मानना था दोस्तों जन्म और पुनर्जन्म पर ये मानते थे, ये इन चीजों पर विश्वास करते थे जैन धर्म धर्म वाले। और इनका मानना था कि कर्म द्वारा ही दोस्तों जन्म और पुनर्जन्म हमारा निर्धारित होता है। यानी कि वही कहावत होगी ये तो, जैसे कि हमको कहा जाता है बचपन में कि अगर तू अभी अगर बुरे काम करेगा तो अगले जन्म में कुत्ता होगा या कोई जानवर पैदा होगा। तो इस तरीके के जो हमारे दिमाग में बचपन में विचार डाल दिए जाते हैं, मुझे लगता है कि जैन धर्म की जो मान्यता है उसमें भी कुछ ऐसे ही विचार रहे थे कि कर्म के आधार पर ये भी इन लोगों का मानना था कि जैसे कर्म आप इस जन्म में करेंगे तो उसके हिसाब से आपको पुनर्जन्म मिलेगा और आपकी स्थिति वैसी ही होगी। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कर्म के चक्र से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने कुछ मार्ग बताए थे। उनमें शामिल है दोस्तों त्याग और तपस्या। ठीक है। इन्होंने कहा था कि कर्म के चक्र से मुक्ति पाने के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत है। इसके अलावा संसार के त्याग से ही यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। यानी कि दोस्तों त्याग से ही दोस्तों कर्म पुनर्जन्म का चक्र जो है निर्धारित होता है, इनका मानना था। ठीक है। इसलिए त्याग बहुत जरूरी था। कर्म और त्याग। ठीक है दोस्तों। तो यही था दोस्तों ये टॉपिक जैन दर्शन की अवधारणा। तो यहाँ पर को दोस्तों ये पार्ट 1 आपका कंप्लीट होता है 4th चैप्टर का, विचारक विश्वास और इमारतें चैप्टर का पार्ट 1। अब दोस्तों मैं आपके लिए इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा। आई होप दोस्तों आपको ये पार्ट 1 समझ में आया होगा, जिसमें हमने चैप्टर की कुछ बेसिक डिटेल के बारे में जाना। अब दोस्तों चैप्टर 2 पार्ट 2 में मैं इसका और डीपली इस चैप्टर को लेकर आऊंगा आपके समक्ष। तब तक अगर दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर वीडियो के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइस आ रही होगी और या बहुत ज़्यादा भी आ रही होगी, तो अगर नॉइस की प्रॉब्लम है तो दोस्तों उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कंडीशन ही वैसी है कि नॉइस को थोड़ा वो करना अभी मुश्किल हो रहा है। तो अगर नॉइस जहाँ पर आती है दोस्तों कंसंट्रेशन करें मेरी आवाज़ पे जो मैं समझा रहा हूँ, और नॉइस को थोड़ा अवॉइड करें। अगली वीडियो से मैं कोशिश करूंगा नॉइस को हटाने की टोटली। तो यही कहना चाहता था दोस्तों आपसे। हम मिलेंगे दोस्तों, अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा दोस्तों मैं अब। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों और गुड बाय।